अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे पहले के पार्ट में हमने जो देखे कि जो ज़मीन है, ज़मीन के अतराफ जो कुर्रे अर्ज़ है उसकी 5 परतों के बारे में देखे। ठीक है, अब उसी के आगे ये कंटिन्यू पार्ट है कि हवा में पाए जाने वाली जो गैसेस है, हवा में जो पाए जाने वाली जो गैसें है उनका इस्तेमाल देखने वाले अपन कि ये जो गैस है इसका इस्तेमाल कहाँ होता। ठीक है, तो जैसा पहला जो नाम सुने आपने नाइट्रोजन, और ये लिक्विड नाइट्रोजन का नाम आपने भी सुने होंगे। नाइट्रोजन गैस जो है आजकल गाड़ी के टायरों में भी इस्तेमाल करते। क्या होता कि ये जो गैस रहती ये ठंडी रहती, इसलिए गाड़ी के टायर्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता गर्मी के दिन में, आमतौर पर हाईवे के ऊपर। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन गैस है इसका इस्तेमाल जो आपने चिप्स या वेपर वगैरह खाए होंगे उसके अंदर अपन देखते हैं कि हवा भरी हुई रहती है किस्म की, तो वो गैस भी जो है वो कौन सी है? नाइट्रोजन ही है। कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन गैस है। ये बात ख्याल में रखना है। ठीक है, जरूरी प्रोटीन की दस्तयाबी में मददगार है कौन? नाइट्रोजन। अमोनिया की तैयारी, अमोनिया का ज़ाब्ता क्या है? NH3। और गिजाई अशिया को हवाबंद करने के लिए, गिजाई अशिया जैसे इसकी मिसाल देखिए अपन ने चिप्स वगैरह जो है, तो उसके लिए भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता। ये तो हो गया नाइट्रोजन का, है ना, ये नाइट्रोजन। उसके बाद है ऑक्सीजन, O2 जिसको बोलेंगे हमको मालूम है ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। तो अपन जो ऑक्सीजन लेते और कार्बन जो खारिज करते हैं ना, तो उस अमल को क्या बोलते हैं अपन? अमले तनफ्फुस। बराबर है ना। तो जानदारों में अमले तनफ्फुस के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन कैसा है? अमले तनफ्फुस के लिए जरूरी है। एहतिराक मतलब कोई चीज का जलना के अमल में इस्तेमाल होती है कौन? ऑक्सीजन। अब इसके बाद बात करें अपन कार्बन डाइऑक्साइड। पहले अपन ने करे नाइट्रोजन की बात, ऑक्सीजन की, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती? कार्बन डाइऑक्साइड नबातात जो माहौल से हासिल करते वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते और हमको क्या देते? ऑक्सीजन देते। बराबर है। इसलिए आमतौर पर जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा रहता है, एयर पॉल्यूशन, तो वहां कहा जाता है कि भाई यहाँ ज्यादातर क्या लगाओ? दरख्त लगाओ। ठीक है, नबातात इससे गिजा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आपने देखे होंगे कहीं आग वगैरह लग जाती तो एक लाल कलर का आला रहता, इस टाइप से पेट्रोल पंप वगैरह पे आपने देखे होंगे इस तरीके का एक आला रहता। बराबर है ये। तो ये आले के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये काय के लिए इस्तेमाल होती? आग को बुझाने के लिए। अगर अपन कहीं आग लग गई उस पर पानी अगर डालेंगे तो आग और बढ़ेगी, तो ऐसे टाइम पर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता। उसके बाद और तामुल होते दूसरे। उसके बाद आर्गन, आर्गन भी गैस है, गैर आमिल गैस है। गैर आमिल मतलब जो आम दर्जे हरारत पर कीमियाई तामुल में हिस्सा नहीं लेती, उसे अपन गैर आमिल गैस कहते हैं। तो आर्गन, हीलियम, ये दोनों भी गैर आमिल गैस है। तो बिजली के जो बल्ब आते हैं अपने घर के अंदर, जो बल्ब रहते उसके अंदर जो गैस इस्तेमाल होती वो आर्गन गैस इस्तेमाल होती। खाली जगह के अंदर ये सवाल आ सकता। उसके बाद हीलियम कम दर्जे हरारत हासिल करने और बगैर पंखों के इंजन से चलने वाले जहाज़ों में भी इसका इस्तेमाल होता। मतलब हीलियम का इस्तेमाल कहाँ पर होता? जहाज़ों में। कौन से जहाज़ों में? जिनके अंदर पंख मौजूद नहीं रहते। ये एर्गॉन, हीलियम और नियॉन। एर्गॉन की अलामत क्या है? Ar है। उसके बाद हीलियम की अलामत क्या है? He है। और नियॉन की अलामत जो है Ne है। ये तीनों के तीनों गैर आमिल गैसें हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में इनको राइट हैंड साइड में 18वें ग्रुप में रखा गया है। उसके बाद इश्तिहारों में, एडवर्टाइजमेंट और रास्तों के लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं काय को? नियॉन को। इश्तिहार मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसके बाद देखो ये क्रिप्टॉन, ये सब की सब कैसी है? गैर आमिल गैसें है। एर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, है ना, ये नियॉन भी, ये क्रिप्टॉन भी और ये जेनॉन भी। ये सब। अभी क्रिप्टॉन का इस्तेमाल क्या करते हैं? फ्लोरोसेंस पाइप में इसका इस्तेमाल की जाती है। जेनॉन फ्लैश फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपन ने देखिए सब की सब जो 1, 2, 3, 4, 5 जो 5 मिसालें दी हुई है, ये पांचों के पांचों जो है कैसी गैस है?
गैर आमिल गैस है। कैसी गैस है? गैर आमिल गैस है, जिसको इंग्लिश में इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो स्लो है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हवा में मुख्तलिफ गैसों और दूसरे अज्जा को तवाजुन की वजह से कुर्रे अर्ज पर जानदारों का वजूद कायम है। जिंदगी के लिए जरूरी सूरज की रोशनी और हरारत के कुर्रे अर्ज तक पहुंचने और दिगर मिज़र अज्जा को रोकने के लिए फिजाई कुर्रा बेहद अहम छलनी है। जैसे अगर अपन फिजाई कुर्रे के अंदर देखेंगे तो इसके ऊपर एक जो लेयर है, दूसरा जो पट्टा है इसका, है ना, तो उसके अंदर कौन सी गैस है? ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती कि जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि खतरनाक शुआएं रहती, उनको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता। आपने सुने होंगे कि कई मरतबा कई जगहों पर क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है ना, ये जमीन के अतराफ में जो ओजोन लेयर है, इसके अंदर क्या हो रहा है? शगाफ पड़ता जा रहा है, इसके अंदर सुराख हो रहा है। सुराख होने की वजह से क्या हो रहा है कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो डायरेक्ट जमीन पर आ रही। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट शुआएं, वो डायरेक्ट जमीन पर आ रही, और जिस हिस्से पर भी ये शुआ पड़ती है डायरेक्ट, वो हिस्से को क्या कर देती है? तकरीबन बंजर कर देती है, मतलब वहां दरख्त वगैरह नहीं उगते। इंसान की स्किन पर अगर पड़ जाए तो इंसान को कैंसर वगैरह, स्किन के कैंसर और दूसरे अमराज होने की, जिल्द की बीमारियां होने के खदशात रहते। उसके बाद देखो गिरद है, बादल, बर्फ और बारिश वगैरह कुर्रे हवा की वजह से वजूद में आते। अपन देखते कि पानी गर्म होता, गर्म होने की वजह से क्या बनता? भाप बनता, फिर भाप बनकर फिर वापस काय की शक्ल इख्तियार करता हो? बादलों की शक्ल इख्तियार करता। तो ये तमाम चीजें अपन ने जो पढ़े ये हवा के बारे में पढ़े। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बुक बनाया गया है इसने, बहुत ही अच्छी बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ऐसी बुक बनाया है कि इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक दो मरतबा भी अच्छे से पढ़ लिए तो सवालात के जवाब आप अपने लेवल पर लिख सकते। क्योंकि साइंस के अंदर ये बोला गया है कि ये एक्सपेक्ट किया गया है बच्चों से कि सवालात के जवाब ऐसे लिखना है कि उसकी जो एक्चुअल चीज है वो वाजे हो जाए कि कहना क्या चाह रहा है बच्चा। ऐसा जरूरी नहीं है कि गाइड की लैंग्वेज ही लिखी जाए। आपने जवाब ऐसा लिखे कि सवाल का मतलब, जो सवाल को जो चीज होना था वो वाजे होगी, तो वहां आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो ये ऊपर दी हुई तस्वीर दिख रही है, यहां क्या दिख रहा है अपने को? बोलिए, आप खुद बोलिए, आपको खुद को बोलना है। जब आप खुद पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर तो आपको मजा आएगा। तो यहाँ दिख रहा है अपन कि इसके अंदर जंगलात में आग लग गई। आग लगने की वजह से देखो एक खतरनाक धुआं गुजर रहा है। अब ये धुआं की वजह से क्या होगा? हवा हमारी कैसी हो जाती? जब धुआं निकलता तो साफ रहती कि हवा नहीं, मतलब हवा के अंदर क्या पैदा होंगी? इसकी वजह से आलूदगी पैदा होंगी। कौन सी आलूदगी पैदा हो रही? हवा की। उसके बाद अपन ये देख रहे हैं गाड़ी है, गाड़ी के अंदर से, ये गाड़ी के अंदर जो रहती, पुरानी गाड़ियां जो रहती, उसके अंदर बहुत ज्यादा काला धुआं निकलता, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हवा को पॉल्यूटेट करने के लिए इस्तेमाल होती। इसलिए आपने देखे होंगे कि हर 6 महीने के अंदर हमको गाड़ी से क्या निकालना पड़ता? पीयूसी सर्टिफिकेट निकालना पड़ता। तो ये पीयूसी सर्टिफिकेट यानी कि ऐसा सर्टिफिकेट है, ये बताता कि ये जो गाड़ी है लिमिट के अंदर नुकसानदा धुआं खारिज करती। एक्चुअल में बहुत ईमानदारी से चेक होता नहीं है, एक नॉमिनल है, लेकिन ये पीओसी गवर्नमेंट ने बहुत जरूरी कर ली। गवर्नमेंट का मकसद अच्छा है, लेकिन लोगों को जैसा इस्तेमाल करना चाहिए लोग वो चीज को वैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है? गाड़ियों की वजह से, अब देखिए इसी की वजह से अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गई, बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां आ गई। ये जो परेशानी हो रही थी, ये जो आलूदगी हो रही थी, ये आलूदगी से रोकने की वजह से अब कौन सी आ गई? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब जो बैटरी पर चलने वाली गाड़ियां आ गई, जो कि बिल्कुल भी, जिसमें से बिल्कुल भी पॉल्यूशन होता नहीं, एयर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता और साउंड पॉल्यूशन भी नहीं होता। क्योंकि आपने देखे होंगे कि गाड़ी आपके पास से भी चली जाए तो आवाज होता नहीं, बिल्कुल भी आवाज होता नहीं। मतलब दो किस्म का पॉल्यूशन रुक रहा है उससे, एक तो एयर मतलब हवा की आलूदगी रुक रही, और दूसरा जो है साउंड पॉल्यूशन मतलब आवाज की आलूदगी भी इसकी वजह से रुक रही। किसकी वजह से? बैटरी पे चलने वाली गाड़ियों की वजह से। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सब्सिडी वगैरह दी। उसके बाद देखो ये फैक्ट्रियां, ये फैक्ट्रियों के वजह से जो निकलने वाला धुआं है,
ये दिख रहा है अपने को, खतरनाक धुआं। तो ये कभी कभार इसकी वजह से तेजाबी बारिश भी हो जाती। कौन सी बारिश हो जाती? तेजाबी बारिश। और यही वजह है कि ताजमहल के बारे में, ताजमहल कहाँ है आपको मालूम है, कहाँ पर है? आगरा में। आगरा के आजू बाजू जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी वजह से जो हवा का जो पॉल्यूशन फैल रहा, वो हवा के पॉल्यूशन की वजह से वहाँ अक्सर क्या हो रहा है कि मतलब नुकसानदा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ताजमहल का जो रंग है वो थोड़ा सा पीला पड़ना शुरू हो गया। उसकी वजह से वहाँ गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्शन ली। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते। अपन ऊपर दी हुई तस्वीर को जो देख रहे हैं अपन, तो क्या दिख रहा है अपने को? ऊपर दी हुई तस्वीर को जब देख रहे हैं अपन, तो अपने को दिख रहा है कि एक मिनट थोड़ा सा ये, हाँ, ये ऊपर दी हुई तस्वीरों को देख रहे हैं अपन, तो हर जगह क्या हो रहा है? धुआं खारिज होता हुआ नजर आ रहा है। ये धुआं सीधा फिजाई कुर्रे की हवा में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से हवा के अज्जा का तवाजुन बिगड़ जाता है। उनका जो तवाजुन है, जो रेशो है, वो क्या हो जाता? बिगड़ जाता। इसी को हवा की आलूदगी कहते। जो हवा का तवाजुन बिगड़ना यानी हवा की आलूदगी। जैसा बराबर है अपन कोई चीज बना रहे, मिसाल के तौर पर चाय बना रहे, बराबर है, ये बनाया अपन ने चाय। चाय के अंदर क्या अपन डालते अपन? शक्कर, पत्ती, बराबर है, और दूध, और ये पानी जो भी डालते। अब इसके अंदर अगर तीसरी चीज डाल देंगे तो क्या होगा? उसका जो रेशो है, उसका जो तवाजुन है, वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। नई चीज डाल दी उसकी वजह से इसके अंदर, है ना। फिर वो चाय रहेंगी क्या? नहीं, मतलब वो कुछ और चीज बन जाएंगी, नुकसानदा भी बन सकती है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब ये चीजें हवा में चले जाती तो हवा की जो तवाजुन को बिगाड़ देती। अब जो हवा हमारे लिए फायदेमंद थी, अब वही हवा हमको क्या बन गई? हमारे लिए वही हवा क्या बन गई? नुकसानदा बन गई। और ऐसी हवा जो हमारे लिए नुकसानदा है, ऐसी हवा को क्या बोलते? आलूदा हवा। और ये जो प्रोसेस कह रहा था, हवा की आलूदगी कहलाता। ठीक है, सवारियां, बड़े बड़े कारखानों में ईंधन के एहतिराक, इसी तरह लकड़ी, कोयला जैसे ईंधन के अधूरे एहतिराक से खारिज होने वाली मुज़िर गैसों की वजह से दिन ब दिन हवा की आलूदगी मुसलसिल बढ़ रही है। ओजोन की तह, ओजोन की तह के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ओजोन फिजाई कुर्रे मुतगय्यरा के निचले हिस्से में। अब देखो, ये पूछ सकता कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती, तो जो दूसरी लेयर है जिसको अपन कुर्रे मुतगय्यरा कहते हैं। पहला जो है वो कुर्रे अव्वल है और दूसरा जो है कुर्रे मुतगय्यरा। तो ये जो कुर्रे मुतगय्यरा है, जैसा ये पहला, ये जैसा ये जमीन है, जमीन के ऊपर जो पहली लेयर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी लेयर है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें भी जो निचला हिस्सा रहेगा, यहाँ पर जो रहेंगी वो कौन सी लेयर है? कौन सी गैस की लेयर रहेंगी? ओजोन तह, बराबर है। ओजोन तह भी एक की वजह से, ये CFC एक जो किस्म की गैस आती, इसकी वजह से ओजोन लेयर के अंदर शकाफ पैदा हो रहा है। खैर डिटेल में अपने को है नहीं। उसके बाद देखो, ओजोन तह जानदारों की जिंदा रहने के लिए ओजोन का रास्त इस्तेमाल ना होने की वजह के बावजूद काफ़ी ऊंचाई पर कुर्रे अर्ज के अतराफ ओजोन की तह जानदारों के लिए बहुत अहम है। सूरज से आने वाली बालाए बनफशी को इंग्लिश में बोलते अल्ट्रा वायलेट शुआएं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको अल्ट्रा वायलेट, और उर्दू में बोलते बालाए बनफशी शुआएं जानदारों के लिए मुज़िर होती। जानदार बोले तो जो जिनके अंदर भी जान है वो सबके सब जानदार कहलाती। उसके अंदर जानवर भी आ गए और इंसान भी आ गए। ओजोन की तह इन शुआओं को जज्ब कर लेती है, जिसकी वजह से कुर्रे अर्ज पर जानदारों की हिफाजत होती है। ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है हमको कि अल्लाह ताला ने कितना ज़बरदस्त ये निज़ाम बनाया है। तदाबीरी आलात, तबरीदी आलात, रेफ्रिजरेटर वगैरह में हवा को सर्द करने वाली इस्तेमाल होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जैसा मैंने बताया आपको, ये CFC, इसको शॉर्ट में इंग्लिश में क्या बोलते? CFC बोलते। इसको क्या बोलते? उसका पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4। गैसे हवा में शामिल होने से ओजोन की तह बर्बाद हो जाती है। मतलब इसकी वजह से क्या होता? ओजोन की जो तह है, जो परत है, उसके अंदर शिकाफ पैदा हो जाता। सबको ओजोन की अहमियत का अंदाजा हो, इसलिए 16 सितंबर को दुनिया भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ ओजोन मनाया जाता। ये सवाल आ सकता है कि यौम तहफ़्फ़ुज़
ओजोन डे कौन से तारीख को मनाया जाता, तो अपना ये जवाब रहेगा 16 सितंबर को मनाया जाता। इसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, बराबर। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ओजोन लेयर कहाँ है, तो ओजोन लेयर कौन से परत में पाई जाती, तो अपने को पता चलेगा कुर्रा मुतगय्यरा में पाई जाती, कुर्रा मुतगय्यरा में निचली साइड पे पाई जाती। और ओजोन लेयर को किस वजह से नुकसान होता, तो वह एक CFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड। और पूरे दुनिया में यौम तहफ़्फ़ुज़ ओजोन दिन कब मनाया जाता, तो दुनिया भर में वर्ड बोला हुआ है, हिंदुस्तान में नहीं सिर्फ दुनिया भर में, तो वो तारीख है 16 सितंबर। इस टाइप के सवालात NMMS के अंदर बहुत पूछे जाते, ओजोन डे कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। कुर्रा जमीन पर पानी ना होता तो क्या होता, आप गौर कीजिए कि कुर्रा जमीन पर अगर थोड़ी देर के लिए कुर्रा जमीन छोड़ो, अपने घर पे अगर 1-2 दिन पानी ना आए तो हमारी क्या हालत हो जाती, तो उस पर से आप ये सवालात के जवाब बआसानी लिख सकते। अब पहला जो पार्ट अपन ने पढ़े वो था पूरा का पूरा हवा के बारे में। अब जो दूसरा जो पार्ट पढ़ने वाले हैं हम, बिल्कुल तो वो पूरा का पूरा पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पानी के बारे में, वाटर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा हो। अब इसमें साफ लग गया, हमको पता चल गया कि पानी के बारे में पढ़ना है तो पानी को इमेजिन करना है कि सुबह में नींद में से उठते से लेकर तो रात में सोने तक हमको पानी की सख्त ज़रूरत होती है। मतलब पानी के बगैर तो हम हमारी ज़िंदगी का तस्वुर ही नहीं कर सकते। ठीक है, सुबह बेदार होने से रात को सोने तक, ये देखो इसके अंदर बोला हुआ है घर में पानी का इस्तेमाल कितना और किस किस काम के लिए किया जाता है, ये आपको मालूम है। नींद में से उठते से अपने को ब्रश करने के लिए, मुंह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी ना हो तो हम समझ नहीं सकते कि क्या होता है। पानी के इस्तेमाल की वजूहात नहाना है, मुँह धोना है, कपड़े और बर्तन धोना है, फर्श साफ करना है, पीने के लिए है, पकाने के लिए और पानी का कुल इस्तेमाल, बराबर है। तो नहाने के लिए अंदाजन कितना होना चाहिए, मुंह धोने के लिए कितना होना चाहिए, कपड़े और बर्तन धोने के लिए कितना होना चाहिए। नहीं तो कहीं कहीं क्या होता है बिल्कुल भी पानी नहीं है, और कहीं कहीं जिन घरों में बहुत ज़्यादा पानी है वो पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करते। जहाँ 5 लीटर पानी लगना चाहिए वहाँ 10 लीटर 20 लीटर तक पानी का नुकसान करते आगे, जबकि इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस ताल्लुक से जमात में गुफ्तगू कीजिए। इस्तेमाल शुदा पानी की मिकदार को घर के अफराद की तादाद से तकसीम कीजिए। इससे आपको मालूम हुआ कि हर फर्द के इस्तेमाल के लिए कितना पानी दरकार होता है। ये जो जदूल है, आप घर में जाइए अपने वालिदा से पूछिए कि नहाने के लिए कितना पानी लगता, मुंह धोने के लिए कितना पानी लगता है ना। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छा होगा। जब आप खुद से सरगर्मी करेंगे तो ये चैप्टर पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखो मुंदरजा वाला सरगर्मी से आपको मालूम होगा कि पानी के बगैर दिन गुजारना हम तमाम के लिए तकरीबन नामुमकिन है। इंसानी जिस्म के तमाम अफ़ाल बेहतर तरीके से अंजाम पाने के लिए हर रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। ये सवाल आता कि इंसान के जिस्म को कितने लीटर कम से कम पानी होना, तो यह 3 से 4 लीटर पानी होना। अगर इससे कम पानी हो गया तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती, इसलिए कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हर एक ने पीना चाहिए। दूसरे जानदारों को भी इस तरह पानी की ज़रूरत होती है, उनके जिस्म के हजम के मुताबिक ये तनासुब कम ज़्यादा होता। अब दूसरे जानवर है, समझ लो ऊँट है, गाय है, भैंस है, अब उनको 3-4 लीटर में पानी होने वाला है क्या? नहीं, उनको ज़्यादा पानी लगेगा। उनको हो सकता है 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर भी लगे। और जो उससे अपने इंसानों से भी जो छोटे हैं, परिंदे हैं, ये है, तो उनको 3-4 लीटर नहीं लगने वाला, उनसे छोटा होने वाला। तो इसलिए उनको क्या बोला उसने, जिस्म का हजम। मतलब जो जितने बड़े जानवर रहेंगे उनको उतना ज़्यादा पानी लगेगा, और जो जितने छोटे रहेंगे उनको उतना कम पानी लगेगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। हाइड्रोजन के हवा में जलने से वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। इस तामुल के नतीजे में पानी हासिल होता है। पिछली जमातों में आप पानी की चंद खुसूसियात पढ़ चुके हैं। ये देखो, ये समंदर, बहर आज़म, पीने के लिए दस्तयाब पानी, बर्फ़ की हालत, ज़ेर ज़मीन पानी और दिगर पानी। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके समझ में आएगा कि पीने के लिए कितना पानी है, कितने % है। अब ये देखो यहाँ पर दे दिया समंदर, बहर आज़म, ये दे दिया, बराबर है।
बर्फ की हालत में और ज़ेरे ज़मीन और दीगर पानी जो है, बराबर है। और पीने के लिए दस्तयाब पानी, तो पीने के लिए दस्तयाब पानी अगर ये दोनों की जमा करें, देखो हर जगह रियाजी है, रियाजी के बगैर अपन इमेजिन में, राइट हैंड साइड में देखो, तो अपन ने करे 97 की जमा 2.7, 2.7 मतलब यहाँ जमा करना है इसकी 2.7, तो इनकी जमा कर लेंगे अपन, तो ये हो गया 99.7। मतलब पीने के लिए जो पानी होना है दरकार वो सिर्फ 0.3% है। मतलब अगर अपन 100 रुपये में 30 पैसे, 3 रुपये नहीं 30 पैसे, 100 रुपये में 30 पैसे इतना ही पानी पीने लायक है। 3% नहीं है, 0.3 है, तो मतलब 100 रुपये में 3 पैसे, 30 पैसे इस टाइप से, इतना कम, ठीक है, इतना कम पानी पीने लायक है। मतलब कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद तमाम पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है, कुछ पानी मुंजमद हालत में होता है, पीने के लिए बेहद कम मिकदार में। और पीने के लिए कितने परसेंट है, परसेंट के हिसाब से बोला उसने, तो ये ख्याल में रखना है, वो है 0.3%। कितना है, 0.3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब इतना कम पानी होने के बावजूद भी तमाम जानदारों के लिए पानी क्या है, काफ़ी है। ये अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया ये तमाम के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट है अपन इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। ये पूरा का पूरा अपन ने हवा और पानी के बारे में पढ़े, ठीक है। इसके बाद भी अपन दूसरी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे।